सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी रजावत आपके सामने हाजिर है एक नई अपडेट लेकर, नया वीडियो लेकर और बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मार्क्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनालिसिस का जो थियोरी पेपर के एग्जाम्स है वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं तो हमारे अंदर एक बड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि भाई प्रैक्टिकल तो हो गए हमारे, अब हम ऐसे कितने मार्क्स लाएं कि हमारे थियोरी में मार्क्स आ जाए और हम अच्छे से पास हो जाए। तो यहाँ पे जो एक प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था किस वीडियो में कि यहाँ पर प्रैक्टिकल और थियोरी का जो मार्क्स है वो अलग अलग दिया जाता है परसेंटेज के हिसाब से। लाइक अगर आप थियोरी में 33% से पास हो तो आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना ही है। अगर आप दोनों में पास हो तब जाके आपको पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ कि किस तरह से होगा। जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं ईजी वाले सब्जेक्ट जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, जितने भी ऑल द लैंग्वेज, यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, लैंग्वेजेस, ऑल द लैंग्वेजेस सब्जेक्ट। तो ये सारे कितने के जाएंगे? थियोरी मार्क्स 100 के। ठीक है, जो आपका रिटर्न मार्क्स होगा वो 100 का होगा। इसमें आपको पासिंग मार्क कितने आने चाहिए? 100 में से 33। ठीक है, सिर्फ रिटर्न की बात कर रही हूँ मैं। आपके होने चाहिए 100 में से 33 मार्क्स। ओके, अब प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है, पास इसका कुछ होगा नहीं, और टीएमए में आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रोसीजर समझाती हूँ कि आपको पास किस तरह से होना है एक एक सब्जेक्ट में। अगर आपको 33 मार्क्स मिला है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आपको 33 मार्क्स मिला है, तो आप रिटर्न में पास हो। किसमें पास हो? रिटर्न में। और अगर आपने टीएमए दिया, ठीक है, आपने जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको 33 नहीं मिले, ठीक है, 33 नहीं मिले, यहाँ पे कुछ आपको मिले 28 मिले, तो आपको 100 में से यहाँ पे नो पास किया जाएगा। यहाँ पे आपको नो पास किया जाएगा। आपको यहाँ पे ये जो टीएमए वाले ग्रेड हैं, ये जो कहा जाता है कि ये ग्रेडिंग मार्क्स होते हैं कि ये ग्रेडिंग मार्क्स आपको देके पास कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा प्रोसीजर होता ही नहीं है। आपको 20 ये ग्रेडिंग मार्क्स मिलते ही नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए होते हैं कि अगर आपने पास किया, अगर आपको 33 मिला है तो वो अगर चाहेंगे टीचर्स तो आपको 20 मार्क्स ऐड करके मिलेगा। लेकिन अगर आपने पास नहीं किया, आपको 23, 29, 24, 25 इस तरह से जो मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे 28 आए हैं, टीएमए में से मुझे 20 मिल जाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको काम करना है अपने थियोरी पेपर पे कि आपको 33 के ऊपर लाना ही लाना है। वैसे तो 100 में से 35 पासिंग होता है, लेकिन 33 आपको लाना है। ठीक है, ये एक प्रोसीजर। दूसरा कि अगर आपका सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, एक मिनट, तो जैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं लैंग्वेज वाले की, मैंने बता दिया लैंग्वेज में कैसा प्रोसीजर होता है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वाले की। तो जैसे यहाँ पे हो गया मैथमेटिक्स, ऑलराइट, मैथमेटिक्स हो गया, और जैसे हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके मैं पहले बता दूं आप लोगों को। तो टीएमए में 20 मार्क्स मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है थियोरी मार्क्स का, वो होता है 85 का। कितने का? 85 का। और आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं? 33। और जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है आपका 15 मार्क्स का, और इसमें से आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं? 5। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं देखो हम लोग। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सेम 85, 33, 15, 5, सॉरी, यहाँ पे आपको लाना है 6। पासिंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं? 6। तो मैथमेटिक्स में आपने जैसे 85 में से अगर आप 33 लाते हैं तो आप पास कहलाए जाएंगे। अगर आपने 33 नहीं लाए, 33 की जगह आपने 22, 21, 23 या ऐसे कुछ भी लेके आए हो, 24, 25 समथिंग, तो यहाँ पे आपको फेल किया जाएगा। या तो आपके पेपर में SYCT आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आप पास नहीं होते, आपको 6 में से 4 मिला, 5 मिला,
तो यहाँ पे आपको SYCP आ जाएगा पेपर में, रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ट्रिक क्या करनी है कि हमें ओवरऑल पास होना है, ओवरऑल पास होना है। जैसे कि होता है कि 100 में से 35 हमारे परसेंटेज आ गए, भले ही वो सब्जेक्ट में कम हो, लेकिन हमें पास कर दिया जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने थियोरी में 85 मिले हैं आपको, 85 में से 33 आपको लाना ही लाना है, प्रैक्टिकल में 15 है तो 6 के आगे या 6 लाने ही लाने हैं। अगर 6 भी आए तो भी आपको SYCP आ जाएगा, आपको बदले में वापस से ऑन डिमांड एग्जाम देना पड़ेगा पास होने के लिए। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, इस तरह से पेपर लिखना कि आपको यहाँ पे अगर 85 है तो 85 में से, वैसे तो आप अच्छे से पढ़ाई करके जाओगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट होता है, पेपर अगर हार्ड जाता है, तो आपको इतना स्कोर करना ही करना है कि मुझे भाई 40 के आगे मार्क्स मिले ताकि मैं पास हो जाऊं। 85 में से भाई 40 मार्क्स बिल्कुल पासिंग है। और प्रैक्टिकल आपको इस तरह से करना था कि आपको 6 से ज्यादा ही मार्क्स मिले, क्योंकि 15 में से 6 पासिंग है, तो अगर 6 भी आता है तो भी आपको SYCP आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपने 10 तो स्कोर किए ही होंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीजर है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑल आपको किस तरह से पास होना है, 33 लाना है, लेकिन थियोरी में भी 33 होनी चाहिए, चाहे वो 100 का हो, 85 का हो, 85 मार्क्स का हो। और प्रैक्टिकल अगर 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, तो उसमें जो पासिंग मार्क्स है उसके 1 पॉइंट आगे हिलाना है, तब जाके आपको पासिंग मिलेगा। वरना आपको SYCP या तो आपको प्रैक्टिकल वापस देना पड़ेगा, SYCT आएगा तो आपको थियोरी वापस देना पड़ेगा, और इस तरह से प्रोसीजर जो है आपका पासिंग का रिजल्ट का वो डिले हो जाएगा। तो मैं अब आगे आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स बताऊंगी। थियोरी में कितने मार्क्स होते हैं, थियोरी मार्क्स कितने पेपर, सॉरी थियोरी में कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, उसका पासिंग मार्क कितना है, प्रैक्टिकल में उस सब्जेक्ट का कितना मार्क्स है, उसका पासिंग मार्क कितना है, एंड टीए में ऑल दी 20। यहाँ पे ग्रेसिंग मार्क्स जो है ना वो डाउटफुल ही रहता है बच्चों। देखो कि भाई अगर टीचर को लगेगा कि इसने पेपर अच्छा दिया है, कुछ मार्क्स देके इसको पास किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकल और थियोरी का मार्क्स ऐड होने के बाद भी बच्चों को SYCP और SYCT का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके मार्क्स यहाँ पे कम मिल जाते हैं, या तो उनके प्रैक्टिकल में कम होंगे या तो थियोरी में कम होंगे। तो हम ऐसी तैयारी करके जाएं कि दोनों में हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट की मार्क्स की, ठीक है। देखो लैंग्वेजेस का तो मैं एकदम सिंपल से आप लोगों को बताऊंगी कि जितने भी लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको काम किस तरह से करना है कि आपको सब कुछ लिखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जो 3 घंटे का पेपर ये होता है, एक ही पेपर होता है लैंग्वेज का, 3 घंटे के पेपर में आपको जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि पेपर हमेशा लेंदी होता है। जो थियोरी का पेपर होता है वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, इसलिए आपको उसमें जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। टाइम कम रहता है और बहुत बड़ा पेपर होता है। तो लैंग्वेज के पेपर में ये जरूर याद रखें कि जल्दी जल्दी आप रिटर्न वर्क करें, जो आपको आता है उसको पहले करें, जो नहीं आता उसको बाद में करें, ठीक है। तो ये मैं जो प्रोसीजर है कि एग्जाम में आपको किस तरह से काम करना है, इसका वीडियो में बाद में बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की, प्रैक्टिकल मार्क्स की, और किस तरह से आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि मुझे काम कैसे करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप कॉपीराइट अच्छे से देखिएगा, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। उर्दू, संस्कृत, ऑल लैंग्वेजेस, थियोरी 100 एंड पासिंग 33, ओवरऑल 33%, ओवरऑल 33% के आगे होने चाहिए आपके परसेंटेज। प्रैक्टिकल होता नहीं पासिंग, एंड टीएमए यू विल गेट 20। नाउ मैथमेटिक्स जो होगा वो मैंने बताया आप लोगों को कि वो 85 का होता है, पास उसमें होना है आपको 33, प्रैक्टिकल आपका 15 एंड 6 विल बी पासिंग एंड 20 विल बी दी टीएमए। नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी सेम है, 85 है, 33 है, 15 है एंड 6 एंड 20। नाउ अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। तो ये वीडियो जो है ये 10th और 12th के लिए सेम
है कहीं पर, क्योंकि मार्क्स इन लोगों को आप लोगों को डिफरेंट होंगे। तो ये जो है कि मैं 10th के बारे में बता रही हूँ, इसके बाद 12 के सब्जेक्ट भी बताऊंगी, लेकिन इसके पहले का जो मैंने प्रोसीजर बताया कि किस तरह से मार्क्स मिलते हैं वो सेम होगा, ठीक है। तो 10th वाले पहले इस वीडियो को अच्छे से देख ले, अगर 12th वाले इसको स्किप करके आगे वाले बढ़े जाए। 100 मार्क्स का होता है सोशल साइंस का, इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं 33 एंड टीए में प्रैक्टिकल होता नहीं है, टीए में आपको देना होता है, उसमें बेसिक मार्क्स है 20। इकोनॉमिक्स 100 में से 33 विल बी द पासिंग, प्रैक्टिकल नो एंड द 20। बिजनेस स्टडी 133। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देती हूँ और आगे होम साइंस। होम साइंस जो होता है वो होता है 85 थियोरी, पासिंग विल बी दी 33 एंड प्रैक्टिकल विल बी 15 6 20। नाउ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका होता है 100 मार्क्स का, 33 विल बी दी पासिंग, प्रैक्टिकल नो एंड 20। इंडियन हेरिटेज इंडियन कल्चर हेरिटेज, तो इसमें आप लोगों को 100 33 माइनस एंड 20। अकाउंटेंसी विल बी 100 मार्क्स। अकाउंटेंसी आपका 100 मार्क्स का होता है, 33 पास, प्रैक्टिकल इसका नहीं होता। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, अकाउंटेंसी का आपको पेपर देना होता है 100 मार्क्स का। पेंटिंग होता है 30 मार्क्स का रिटर्न एंड इसमें आपको लाना है 15 मार्क्स पासिंग एंड 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 25 इसमें आपको पासिंग लाना है, 20 आपको ग्रेसिंग मार्क्स है। ये जो ग्रेसिंग मार्क्स होता है ना, ये आपके पेपर के हिसाब से मिलता है कि अगर टीचर को लगेगा भाई स्टूडेंट को आता है तो वो आपको जरूर पास करवाएगा, लेकिन अगर उसको पता है कि आपने पेपर अच्छा नहीं दिया है तो आपको ग्रेसिंग मार्क नहीं मिलेगा, इसलिए पेपर अच्छा लिखिए। डाटा एंट्री 40 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 20 आपको लाने हैं इसमें पासिंग एंड 20 विल बी दी। हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत आपका होता है 40 मार्क्स का, 14 विल बी दी, 14 आपको पास करने हैं, 60 आपका प्रैक्टिकल होगा, टीए पास आपको 20 लाना है और टीए में आपका होगा 20 मार्क्स का। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कार्नेटिक संगीत की। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बच्चे कम लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स बता रही हूँ तो सारे सब्जेक्ट इसमें मैं कवर कर रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट का डाउट ना रहे। कार्नेटिक संगीत में आपको थियोरी का पेपर आता है 40 मार्क्स का, उसमें आपको पास करना है 40, प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, पास करना है प्रैक्टिकल होता है 60 मार्क्स का जो कि आपको पास करना है 20 और टीए में होता है इसका 20 मार्क्स का। वेद अध्ययन। वेद अध्ययन होता है 100 मार्क्स का, 33 आपको पास करना है, प्रैक्टिकल नहीं। तो वेद अध्ययन में आपको थियोरी में लाना है 100, पासिंग मार्क्स इसका होगा 33, प्रैक्टिकल इसका होता नहीं है पास और टीए में 20। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है ये इंडियन साहित्य वाले हैं, जैसे कि वैदिक वाले हैं, संस्कृत व्याकरण साहित्य, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, एंटरप्रेन्योरशिप, 100, 33 एंड 20। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से प्रोसीजर था सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का।
तो 10th का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं 12th के वीडियो में, जहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स और उसमें पासिंग मार्क्स और डीएमए मार्क्स आप लोग को बताऊंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर, बने रहिए हमारे चैनल पर, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।